हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और स्वागत है आपका नंबर्स की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और सेशन में। और हमारा आज का एजेंडा है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल्स पे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टोरियल्स के अंदर छुपे हुए प्राइम की हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं और उसके क्या इंटरप्रिटेशन है, उस पर थोड़ा काम किया था। तो आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज पे हमें काम करना है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, शायद थोड़ा क्वेश्चंस में टर्न एंड ट्विस्ट देखें। एट द वेरी लीस्ट हम जो हमारा बेसिक आइडिया है, शॉर्टकट है, उसको 8-10 बार रिपीट करेंगे तो एटलीस्ट मन में तो सेटल हो ही जाएगा अच्छे से। सो पहले क्वेश्चंस को ट्राई करिए और फिर डिस्कशन को ज्वाइन करिए। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एक एजेंडा और है, एक्सरसाइज है फैक्टोरियल्स के ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर। बट एक बेसिक आइडिया जो बहुत बार रिपीट होगा थ्रू आउट नंबर सिस्टम, वो है डिवीजन की प्रोसेस। तो अच्छा क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करने के लिए, प्लस मेरे बेसिक आइडियाज भी रिपीट हो ही जाएंगे। सो क्वेश्चन कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर n such that n factorial is divisible by 990. n factorial is divisible by 990. तो मैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अच्छा n फैक्टोरियल को 990 से डिवाइड करने की बात हो रही है। क्वेश्चन कहता है n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 990। मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 इज डिविजिबल बाय 3। जब ऐसा होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल है, अगर आप अपनी बेसिक डिवीजन प्रोसेस के साथ रहेंगे तो आप बोलेंगे मुझे 5 मिल जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है और आपको न्यूमरेटर में क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है। एक बार क्विकली अपने बेसिक और भी बेसिक डिवीजन सिंबल्स के साथ समझ लीजिए। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 15 और रिमाइंडर बचेगा 0। ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, ये है आपका कोशेंट और ये है आपका रिमाइंडर। मैं क्लास 6 लेवल की डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो गुम मत हो जाइएगा। बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, सबको पता होगा। मैं एक बार इसको दोबारा क्लैरिटी से देखना चाहता हूं ताकि हमें ये थोड़े डरावने जो क्वेश्चन है वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। सो डिवीजन, जब मैं बोल रहा हूं कि 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। या आपको अगर अपना सिंपल ऐसे कैंसिल आउट करने की आदत है तो मतलब डिनोमिनेटर में से कुछ नहीं बचेगा और ऊपर कुछ तो बच जाएगा, उससे मुझे खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। अब वही इंटरप्रिटेशन अगर मैं अपनी प्रॉब्लम के पास ले आऊं तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। n फैक्टोरियल, और अगेन फैक्टोरियल क्या है, अगर मैं आपको बोलूं 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं आपको बोलूं 101 फैक्टोरियल मतलब 101 इंटू 100 से लेकर 1 तक। सो n की जगह पे भी एक बार जल्दी से नंबर डाल के सोच लीजिए कि अच्छा 10 होगा, 11 होगा, 15 होगा, 500 होगा, कोई तो नंबर होगा और बहुत सारा मेरे पास वहां पे एक बड़ा सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। और मैं चाहता हूं कि ये 990 कैंसिल हो जाए, दैट मीन्स ऊपर वाले प्रोडक्ट में 990 होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या सीखा है बेसिक में, 990 की बजाय बेहतर होगा कि मैं उसे फैक्टराइज करके उसकी सीक्रेट को समझने की कोशिश करूं। सो 990 का क्या मतलब है, 99 इंटू 10, और भी अगर इसको तोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 11 इंटू 10। तो अब मैं सोचता हूं n फैक्टोरियल के बारे में, और मैं सोचता हूं चलिए मान के लिए और सोचने के लिए शुरू करता हूं कि 10 फैक्टोरियल होगा। क्या 10 फैक्टोरियल 990 से डिवाइड होगा? तो मुझे दिख रहा है अगर मैं 10 फैक्टोरियल के बारे में सोचूं, 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 990 का क्या मतलब है, 9 इंटू 11 इंटू 10। तो ये 10 फैक्टोरियल में 10 है, 9 है, 8 है, बहुत कुछ और है, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 11 तो नहीं होगा। और बाकी बचे हुए जो नंबर हैं उनको कंबाइन करके 11 बन भी नहीं सकता, बिकॉज 11 प्राइम नंबर है। मतलब मेरा जो 10 फैक्टोरियल है वो 990 से डिविजिबल नहीं है। ये नहीं वाला लॉजिक करके कई बार चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो वो अप्रोच ले सकते हैं। सो 10 फैक्टोरियल नहीं है, तो मुझे मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है, सवाल क्या रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा।
बिकॉज जब मैं 11 रखूंगा तो उसमें 11 भी होगा, ऊपर वाले प्रोडक्ट में 10 भी होगा और 9 भी होगा, और मुझे 11, 10 और 9 चाहिए थे, मेरा काम हो जाता, राइट। सो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 990 से डिवाइड हो जाए n फैक्टोरियल के केस में, वो होगा 11 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली अगर आप 11 की जगह 12 करेंगे वो भी 990 से डिवाइड होगा, बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि 11 फैक्टोरियल के अंदर 990 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा 12 डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मतलब 11 फैक्टोरियल के ऊपर बड़ा नंबर में कोई भी जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और शायद इसलिए क्वेश्चन छोटे नंबर के लिए था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 990, और n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11, और मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन भी कर लिया डिवीजन, बेसिक डिवीजन के ऊपर भी, उसके ऊपर एक पूरा अलग से डिस्कशन भी होगा डिवीजन का, रिमाइंडर का, एक्सेट्रा। बट एकदम फंडामेंटल्स ऑफ डिवीजन जो आपने स्कूल में काम करे हुए हैं उनको दोबारा नई लाइट में एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प होने वाली है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा एक बार ये अपना बेसिक फॉर्मूला शॉर्टकट टाइप स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। तो इसका हमने इंटरप्रिटेशन क्या देखा है, 100 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, 100 से लेकर 1 तक, और वो कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। हमने इसका इंटरप्रिटेशन देखा था कि एसेंशियली इस बड़े से प्रोडक्ट के अंदर कितने 10 बनाए जा सकते हैं। अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन होता, बिकॉज 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 एक कॉम्पोजिट है, अगर प्राइम नंबर का क्वेश्चन होता उसके लिए मैंने सिंपल शॉर्टकट मेथड सीखा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको बोलता व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल, तो उसका शॉर्टकट क्या था, 100 डिवाइडेड बाय 7, जो भी फैक्टोरियल का नंबर है उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करिए, आपको मिलेगा 14। 14 को दोबारा 7 से डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 16। तो ये शॉर्टकट हमने सीखा है। शॉर्टकट का लॉजिक क्या है उस पर भी काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, और इस मेथड पे होपफुली पहुंच गए थे। अगर आपको यहाँ क्लैरिटी नहीं है तो आपको थोड़ा पीछे जाना चाहिए। तो मेरे को मिला 16, मतलब फाइनली 7 की पावर क्या है, 7 की पावर है 16। इसका मतलब क्या है, आपने इसके अंदर से, प्रोडक्ट के अंदर से सारे 7 ढूंढ निकाले, जब 7 में 7 है, 14 में 7 है, 49 में 7 है, सारे 7 इकट्ठे कर लिए तो आपको फाइनली 16 7 मिलते हैं। ये आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत आसान होता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 7 नहीं है 10 है, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि अच्छा 100 को 10 से डिवाइड किया मिला 10, और 10 को दोबारा 10 से डिवाइड किया मिला 1, तो मेरा आंसर होगा 11। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, बिकॉज जो मेथड है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए काम करता है, कॉम्पोजिट के लिए नहीं करता। क्यों नहीं करता, या तो आपको पता होना चाहिए या पीछे जाके दोबारा इन्वेस्टिगेट करिए। तो इसको कैसे नेविगेट करेंगे, 10 का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। 10 का मतलब है 5 इंटू 2। तो अगर मैं ढूंढ लूं कि इसके अंदर कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, तो मैं देख सकता हूं कि मैं कितने 10 बना सकता हूं। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन हो गया है कि 2 निकालो और 5 निकालो। इनफैक्ट इस केस में तो मुझे 2 निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज 2 तो बहुत सारे होंगे और 5 थोड़े कम होंगे। देख लीजिए, 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 25, फिर 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 12, 6, 3, 1, बहुत कुछ मिलेगा। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 20, फिर आपको मिलेगा 4, और आपको खत्म हो जाएगा गेम। तो आपको दिख रहा है 2 तो इतने सारे हैं, 5 सिर्फ इतने ही हैं। सिर्फ 24 गर्ल्स हैं और इतने सारे बॉयज हैं, आप कितनी टीम बना पाओगे, या हमने एक इंटरप्रिटेशन देखा था, आप 24 ही टीम्स बना पाओगे। तो ये आपका लिमिटिंग फैक्टर था। तो सिर्फ ये काउंट करता तो भी मेरा हो जाता। इसका मतलब क्या है कि जब मैं सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर दूंगा तो 5 की पावर क्या होगी, 24 होगी। 2 की पावर भी होगी, कुछ तो होगी, बड़ी सी है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है।
अगेन ये इसके इक्वल नहीं है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स और हैं, 3 भी है, 7 भी है, सारे प्राइम नंबर्स 100 तक लेके मैंने तोड़ डाले, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस या एजेंडा सिर्फ इनके बारे में सोचने का है। तो मैंने देखा 24 5 है, देयरफॉर मैं 10 भी सिर्फ 24 बना पाऊंगा। मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 जो इसको डिवाइड कर सकती है, वो है 24। और क्यों है ये हाईएस्ट 24? क्योंकि अगर मैं इसको बोलता हूँ 25 तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। जब कहते हैं कि ये डिविजिबल है इससे, तो हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर पूरा हट जाना चाहिए। तो अगर ये 25 होगा, आपके न्यूमरेटर में तो सिर्फ आप 24 टेंस ही बना सकते हो। क्यों? बिकॉज 5 आपके साथ सिर्फ 24 ही हैं। तो अगर ऊपर सिर्फ 24 हैं और नीचे 25 हैं, तो डिवाइड करने के बाद भी नीचे एक 10 बचेगा। कंप्लीट डिवीजन का क्या मतलब है कि नीचे कुछ ना बचे। सो मैक्सिमम पावर कहां तक जा सकती है? 24। ये सब हमने पहले काफी किया है, बट फिर भी एक बार जस्ट क्विक रिकैप अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो।